कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में होगा बीजेपी का सफाया। पवार के घर हुई एमवीए की बैठक, कर्नाटक चुनाव पर हुई चर्चा। राउत बोले मोदी लहर खत्म, विपक्ष की लहर शुरू। 2024 में दिल्ली की सत्ता से भी बाहर होगी बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी की हार को भुनाने के लिए महाराष्ट्र में विपक्ष सक्रिय हो गया है। शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें तीनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि जैसे बीजेपी को कर्नाटक में हराया, वैसे ही महाराष्ट्र में उसका सफाया किया जाएगा। संजय राउत ने दावा किया कि देश में मोदी लहर अब थम चुकी है, विपक्षी दलों की लहर चल रही है। कर्नाटक के चुनाव ने बता दिया कि अब बीजेपी की हार का सिलसिला शुरू हो गया है। संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस नहीं जीती, देश का पूरा विपक्ष जीता है। अंदर भी हमने इस पर चर्चा की है, जैसे कर्नाटक जीता है वैसे महाराष्ट्र जीतेंगे। संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में खोखा राजनीति की हार है। महाराष्ट्र की सरकार इस समय दिल्ली से चल रही है। सीएम और डिप्टी सीएम हर फैसले के लिए दिल्ली की ओर देखते हैं। राज्य में गैर कानूनी सरकार चल रही है। कर्नाटक की तरह यहाँ भी भ्रष्ट सरकार है। कर्नाटक में 40% सरकार थी, तो महाराष्ट्र में पूरा 100% की सरकार चल रही है। कोई काम नहीं हो रहा है। एनडीए की सरकार जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रही है, उसके बारे में पूरे प्रदेश की जनता को जागरूक करना है। साफ है, राउत का इशारा कर्नाटक में कांग्रेस के उस अभियान की ओर था जो उसने बीजेपी सरकार में हुई गड़बड़ियों को लेकर चलाया था। कर्नाटक में कांग्रेस ने पेसीएम और 40% कमीशन वाली सरकार बताते हुए बड़ा अभियान चलाया था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी के खिलाफ किस राज्य में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना गया, और अब इसी मुद्दे पर पूरे प्रदेश के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ भी भुनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राउत ने कहा कि कोर्ट का जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में है, ये सरकार इलीगल है। बैठक में शरद पवार ने कहा, कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने एक रास्ता दिखाया है। रास्ता साफ है कि समान विचारधारा वाले दलों को साथ आना होगा। किसी राज्य में अगर कोई एक राजनीतिक दल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो उस राजनीतिक दल को वहां मदद करनी होगी। अगर किसी राज्य में सभी विपक्षी दलों को साथ में मिलकर लड़ने की जरूरत होगी, तो वहां साथ मिलकर लड़ेंगे। हमें दोनों ही तरीकों पर काम करना होगा। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कर्नाटक की जीत पर बधाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कर्नाटक में जो जीत हुई है उससे वहां की जनता के मन में मोदी शाह को लेकर जो गुस्सा था वो दिखा। आज की बैठक में भविष्य के महाराष्ट्र में जो असंवैधानिक सरकार है उसका पतन करने की चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी राज्यपाल के निर्णय पर सवाल उठाए हैं। आज की बैठक में कर्नाटक के विजय उत्सव की चर्चा की और वज्रमुठ सभा की शुरुआत करने पर बात हुई। साथ ही जो कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री होगा उसका भी हम फैसिलिटेट करेंगे। नाना पटोले ने बताया कि कर्नाटक में बीजेपी की हार कैसे और क्यों हुई, ये हम जनता तक पहुंचाने वाले हैं। हमें उनके और संजय राउत के बीच कुछ विवाद के सवाल नाना पटोले ने कहा कि उनमें कोई अनबन नहीं है, हम साथ में बैठे हैं। एमवीए की बैठक में साफ हो गया है कि कर्नाटक में जीत भले ही कांग्रेस को मिली है, लेकिन इसका फायदा पूरे विपक्ष को मिलेगा, और इसीलिए पूरा विपक्ष बीजेपी की हार पर खुश दिखाई दे रहा है। और विपक्षी दल अब नए सिरे से बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कर्नाटक में जीत का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला है। एक तो उसके पास बड़े राज्य की सत्ता आ गई है, दूसरा उसने ये सत्ता बीजेपी से छीनी है, यानी कांग्रेस को दोहरा फायदा हुआ, तो बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।